सभी बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया है वो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं पूरे आंसर की बताऊंगा कि आपने कौन से क्वेश्चन को सही किया है और कौन से क्वेश्चन को गलत किया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी वो क्या जाने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो सबसे पहले हम अपने भाग पहले पर आते हैं कि आपको इसमें से बताना था कि आपका जो अलग विषम ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि इसमें से आपको विषम आकृति को छांटना था। तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए। इसमें से आप देखोगे यहाँ पे देखो 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 लाइन 1 2 3 4 5, और इसमें देखो 6 लाइन है 1 2 3 4 5 6, और देखो इसमें भी 5 लाइन है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें जो विषम आकृति होगी हमारी सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इन तीनों ऑप्शनों से अलग है। उसके बाद में दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये सीधे सीधे यानी कि जो गोले हैं वो एक ही दिशा में आएंगे, एक ही दिशा में आएंगे, यहाँ पे भी एक ही दिशा में है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इनको उल्ट पुल्ट कर दिया, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो एक आकृति है, ये भी एक आकृति है और ये भी एक आकृति बनी हुई है, लेकिन इसने यहाँ पे 2 आकृतियों को जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। इस वीडियो में मैं आपको केवल इनकी आंसर की बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आप सभी इस चीज़ से देखते रहिए। अगर आपको इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो चाहिए कि सॉल्यूशन, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता देना। तो और आप सभी देखो अच्छे से। अगला प्रश्न हमारा आपको बताना है इसमें कि कौन सी हमारी जो भुजा है वो अलग होगी। तो आपको देखना है कि कौन सा वाला जो चित्र है इसमें अलग है। इसमें देखो नीचे लाइन है, इसके पीछे भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी यहाँ पे लाइन है, लेकिन इस वाले में कोई नीचे लाइन नहीं है, इसलिए जब हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। उसके बाद देखो आप सभी के सामने जो अगला प्रश्न है इसमें आपको बताना है, जब आप इन प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये बोलेगा कि जो प्रश्न है उसी प्रकार की आकृति उत्तर में आपको ढूंढनी है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, आप सभी अच्छे से देखना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका एक प्रश्न इसमें कुछ गलत गया था। देखो ये वाला प्रश्न उस एग्जामिनर ने वहाँ पे गलत दे दिया था, तो इस वाले प्रश्न का आपको बोनस में नंबर मिलेगा, यानी जो आपका 29वां नंबर है, 29वां नंबर जो प्रश्न है उसका आपको बोनस में एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही फायदे की बात है। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए, और भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से अपने प्रश्नों को सॉल्व करना था। इसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को कि आपके सामने अब आपको बताना है कि ऐसी सेम आकृति कौन सी है। 5वां प्रश्न हमारा ये है। तो देखो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न यानी 6वां प्रश्न। तो 6वां प्रश्न देखो आपको इसी प्रकार की सेम आकृति डी ऑप्शन में दिखेगी, यानी कि जिन बच्चों ने डी ऑप्शन यहाँ पे टिक किया होगा उनका बिल्कुल ये सही आंसर होगा। उसके बाद देखो आप सभी अपना 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको देखो इसी प्रकार की आकृति बी ऑप्शन में दिख रही होगी। उसके बाद देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी जिन बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर ये होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्नों को। आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया था और कितने प्रश्नों को गलत, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा आपको कि आपकी जो मेरिट होगी, जो कैटेगरी वाइज जाती है, वो कितनी जाने वाली है। तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपना 10वां प्रश्न, यानी 10वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को टिक किया होगा उनका जो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि जो 11वां प्रश्न है उसको। तो 11वें प्रश्न का जो आंसर होगा, यानी कि आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे जो खाली जगह बची है वो कौन सी वाली होगी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा भी डी ऑप्शन होगा, यानी कि हमारे 11वें प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन होने वाला है। तो आप सभी अपने आंसर को मिला लेना। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न। और 12वें प्रश्न का भाई हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन ही होगा। देखो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, डी ऑप्शन यहाँ पे सभी के भर दिए। देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो 3 ऑप्शनों के लगातार डी ऑप्शन गए हैं। तो जिन बच्चों ने अगर गलती जिन पर नहीं आया होगा, उन्होंने अगर गलती से भी डी ऑप्शन यहाँ पे भरा होगा तो उनका ये बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है, उनको फ्री के 3 नंबर ये मिल जाएंगे। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। और 13वें प्रश्न में यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कि देखो आप जल्दी से कि यहाँ पे जो अगली आकृति हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि जब इनको हम बदलते जाएंगे तो हमारी जो चौथे नंबर पर आकृति बनेगी वो क्या बनने वाली है। तो आप सभी उसको अच्छे से
देखिए, तो इसका जो आंसर होगा आप सभी देखो, इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आप इस गोले को देखो, सबसे पहले ये नीचे है, उसके बाद में यहाँ पे बीच में पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर पहुँचा है, और उसके बाद में ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा, यानी कि जो बीच में होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो केवल डी ऑप्शन में ये बीच में है और किसी में बीच में नहीं है, इसलिए हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन इसका आंसर दिया है उनका बिल्कुल ये सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। वो देखो क्यों, क्योंकि देखो इसमें टोटल 5 लाइन है, देखो 1 2 3 4 और 5, यानी 5 लाइन है। इसमें देखो 4 लाइन, फिर 3 लाइन, अब कितनी लाइन होंगी, 2 लाइन होंगी। देखो पहले 5 लाइन थी, फिर 4 लाइन, फिर 3 लाइन, तो अगली आकृति में हमारी 2 लाइन होंगी केवल। तो यहाँ पे देखो जो बी ऑप्शन है उसमें ही 2 लाइन है और किसी में 2 लाइन नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न 15वां, और 15वें प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि आपको बताना है कि अगली आकृति क्या होने वाली है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। वो क्यों, देखो क्योंकि देखो इसमें देखो 3 लाइन थी बीच में, इसमें 2 लाइन, इसमें 1 लाइन, तो अगली वाली आकृति में एक भी लाइन नहीं होगी, यानी कि देखो सी ऑप्शन में एक भी लाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, तो डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो पहले ये कैसी लाइन है, सीधी है, उसके बाद लेटी हुई है, उसके बाद सीधी है, तो फिर लेटी हुई लाइन होनी चाहिए। तो लेटी हुई लाइन कौन सी है, सी ऑप्शन वाली, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपना प्रश्न अगला 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी अच्छे से देखिए। तो 16वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी ऑप्शन। आप सभी इसको करके देखिए, यहाँ पे देखो प्लस इस कोने पे आया है, दूसरी आकृति में यहाँ पे पहुँच गया, तीसरी आकृति में यहाँ पे, तो चौथी आकृति में यहाँ पे आने वाला होना चाहिए, यानी कि इस कोने पे ये प्लस होना चाहिए। तो देखो प्लस केवल सी ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर, और किसी में भी यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, यानी कि जो 17वां प्रश्न है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्योंकि आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको मैं पूरे पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं, यानी कि जो पूरे 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न भी मैं यहाँ तक आपको पूरे अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो में बने रहना, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपने किन प्रश्नों को सही किया और किन प्रश्नों को आपने गलत किया है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अब अपने अगले प्रश्न पर आते हैं हम 17वें प्रश्न पर। 17वें प्रश्न में आपको बताना है कि ये पहली आकृति से दूसरी आकृति बनी है, उसी प्रकार से तीसरी आकृति से चौथी आकृति आपको बतानी है। तो आप सभी इसको देखिए कैसे करना है आपको ये प्रश्न। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जो आंसर होगा इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। वो क्यों होगा आप सभी देखो, क्योंकि इसमें देखो 2 लाइन थी, 2 लाइन यहाँ पे 2 एरो बने हुए थे, उसका 1 एरो रह गया, यानी 2 एरो का 1 एरो हो गया, तो यहाँ पे भी 2 एरो का 1 एरो रह जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, यानी जो 18वां प्रश्न है उसकी। तो 18वें प्रश्न में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन से बी ऑप्शन बना, इससे पहले वाले से दूसरा वाला बना है, और दूसरे से हमें तीसरे से हमें चौथा वाला बताना है कि क्या बनेगा। इसको आप देखोगे गौर से, तो जो सबसे पहली आकृति है वो सबसे अंदर है, जो बीच की आकृति है वो बीच में है, और सबसे आगे आकृति आपको जो दिख रही है ये सबसे ऊपर है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे तो जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न। तो 19वें प्रश्न में भी आपको दिख रहा होगा कि ये आपके सामने एक तितली सी बनी हुई है, ये पहले इधर इस दिशा में देख रही है, उसके बाद में ये इस दिशा में देख रही है। इसी प्रकार से जब आप इसका आंसर निकालोगे तो जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, यानी कि 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न को आपको देखना है कि आप जब 20वें प्रश्न का आंसर निकालोगे तो जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने इसका सी आंसर दिया होगा 20वें प्रश्न का, यानी इस प्रश्न का, तो उनका बिल्कुल ये सही आंसर होने वाला है। आप सभी अपने पेपर से अपने आंसरों को जरूर मिलाना, देखना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी जो नंबर हैं वो कितने हैं और आप पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आप सभी इनको अपने जो आपके वो पेपर मिला है उससे मिलाना जरूर, और अपने आंसरों को कैलकुलेट करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने नंबर पर पास हो पाओगे। मैं आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल की मेरिट कितनी जाने वाली है, कि ओबीसी की मेरिट कितनी जाएगी, एससी की मेरिट कितनी जाएगी और एसटी की मेरिट कितनी जाने वाली है। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपको इसमें बताना है कि इसमें से जो पार्ट बाहर गया है वो कौन सा होगा, यानी कि इसको हम जब कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से तो इसमें कौन सी आकृति हमारी जुड़ेगी। तो हमारी जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी 22वां प्रश्न। तो 22वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल डी आंसर। जब आप इसमें डी ऑप्शन को इसमें जोड़ोगे तो ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं अपना 23वां प्रश्न। तो 23वें प्रश्न का जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया होगा उनका बिल्कुल ये सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपना 24वां प्रश्न। तो 24वें प्रश्न में आपको देखना है, आपको बताना है कि यहाँ पे
जो आकृति को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो जो जिन बच्चों ने इसका आंसर ए ऑप्शन दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका आंसर दिया है उनका ये बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्नों को अपने को, यानी कि जी इसके बाद में जो 25वां प्रश्न है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन बच्चों ने इसका डी ऑप्शन दिया होगा आंसर उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न। तो 26वें प्रश्न का जिन बच्चों ने आंसर सी ऑप्शन दिया होगा तो उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मैंने आपको बताया था जो चीज़ दूर जाएगी वो दूर ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये दूर जा रहा है, यहाँ से इस दिशा में जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, जो मिरर होगा, वो भी दूर ही जाएगा। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखते हैं अपना 27वां प्रश्न। तो 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी अच्छे से देखते रहिए। आपको जो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया होगा आंसर उनका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि जो टी कहाँ पे है, मिरर से दूर है, तो जो यहाँ पे आंसर में भी जो टी बनेगी वो मिरर के दूर ही बनेगी। तो ये ए ऑप्शन में बिल्कुल आपको सही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपने 28वें प्रश्न की। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका आंसर दिया होगा, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा क्योंकि इसमें बार बार हमें अच्छे से चेक करना पड़ रहा था, इसलिए जिन बच्चों ने इसका आंसर ए ऑप्शन दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को, यानी कि 29वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए। तो जो 29वें प्रश्न का आंसर होगा वो डी होगा, लेकिन ये उसने प्रश्न गलत कर दिया था। ये प्रश्न आपका गलत है, इसका आपको 1 नंबर बोनस में मिलेगा, यानी कि 1 का नंबर आपको इसका एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए। आपको जो 29वां प्रश्न है इसका आंसर बोनस मिलेगा। वो क्यों मिलेगा आप सभी अच्छे से समझ जाओगे। देखो इसने क्या किया, इसको इस दिशा में यहाँ पे फोल्ड किया। अब जब इसने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया तो हमारे पास ये वाली आकृति आएगी, ऐसी आकृति आएगी। और जब हमारे पास ऐसी आकृति आएगी तो इसको ये ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नीचे आकृति है इस दिशा में तो आकृति होगी नहीं। तो यहाँ पे जिसने गलत कर दिया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी कि इसका जो नंबर आपको है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो भी आपका आंसर सही होने वाला है, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो एक गोले के 4 गोले बनेंगे, क्योंकि उसने 2 बार इसको फोल्ड किया है। तो 2 बार फोल्ड करने पर आपके जो गोले हैं वो 4 बन जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी कि 30वां प्रश्न, यानी 30 नंबर का। तो इस प्रश्न का जिन बच्चों ने बी ऑप्शन आंसर दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो जिन सभी बच्चों ने जो 30वां प्रश्न है उसका आंसर बी ऑप्शन दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको इसमें बताया था कि जो हमारे पास जो लास्ट में टुकड़ा बचता है उसी टुकड़े को हमें ऑप्शनों में ढूंढना है, उससे ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखो इसी ऑप्शन से ही इसी तरीके से हमें अपना आंसर मिला था। देखो यहाँ पे जब इन टुकड़ों को आप आपस में जोड़ोगे तो एक त्रिभुज सा बनेगा। क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो देखो इसमें कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये गलत हो गया। इसमें भी त्रिभुज नहीं है और इसमें भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपना 31वां प्रश्न। तो 31वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो जिन सभी बच्चों ने सी ऑप्शन इसका टिक किया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो 31वां प्रश्न है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं 32वां प्रश्न। तो जिन सभी बच्चों ने ए ऑप्शन इसका टिक किया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि जब इसने इसको नीचे से फोल्ड किया उसके बाद इसने इसको यहाँ पे फोल्ड किया है। तो इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक कट लगा दिया कोने पे। इस कोने से कट से क्या होगा कि जब इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक गोला पूरा हो जाएगा। जब इसको पूरा इधर खोलेंगे तो एक गोला और बनेगा, यानी कि 2 गोले बनेंगे बीच में। ठीक है, तो 2 गोले यहाँ पे देखो बीच में आपको बन रहे होंगे। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि जो 33वां प्रश्न होगा उसका आंसर क्या होने वाला है। तो 33वें प्रश्न का जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद 34वें प्रश्न को देखते हैं। तो 34वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना 35वां प्रश्न। तो 35वें प्रश्न का भी आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 35वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका टिक किया है उनका ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उनको 1 नंबर इसका 100% मिलेगा ही मिलेगा, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका टिक किया है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी 36वां प्रश्न। तो 36वें प्रश्न का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को टिक किया है उनको इसका 1 नंबर 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को, यानी कि 37वां प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इसमें तुम्हें बताना है कि ये आकृति है किस वाले ऑप्शन में छुपी हुई है, यानी कि जो आपके सामने एक बल्ब सा बन रहा है, ये कौन सी वाली आकृति में छिपा हुआ है। तो वो है आपका आंसर सी। देखो आपको सी ऑप्शन में आप जब इसको ढूंढोगे तो आपको ये आकृति यहाँ पे
मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 38वां प्रश्न। तो 38वें प्रश्न में आपको क्या देखना है कि 38वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सी ऑप्शन में ही इसका जो आकृति है वो यहाँ पे छिपी हुई मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने 39वें प्रश्न को और 40वें प्रश्न को। यानी कि 39वें प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें ये वाली आकृति यहाँ पे ढूंढने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने 40वें प्रश्न को। तो 40वें प्रश्न का जो आंसर होगा आपका वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 40वें प्रश्न का आंसर सी दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो आप सभी मुझे बताना कि हमारे जो 40 कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं इनमें से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, यानी कि आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने नंबर बन रहे हैं। आप सभी मुझे बताना आपके कितने नंबर सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम करेंगे अपने अंकगणित को, यानी कि जो अंकगणित परीक्षण है उसको करेंगे। तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए। यानी सबसे पहला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, तो दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 15 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। आपको इसमें से बताना है कि जो ग्राफ है P और Q को मिलकर कितने प्रश्न और दोनों से अधिक हल किए हैं, यानी कि इसने कितने प्रश्न हल किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 42वें प्रश्न का आंसर दिया होगा ए, उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद प्रश्न है हमारा शाम 6 बजे। तुम्हारा 43वां प्रश्न है कि 6 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य का बना कोण क्या होगा। तो इस कोण को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सरण कोण। यानी कि 43वें प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपने 44वें प्रश्न को। तो 44वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी जिन बच्चों ने बी ऑप्शन इसका टिक किया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यानी कि आयत बी 196, यानी कि 196 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने 45वें प्रश्न की। तो 45वें प्रश्न में बोल रहा है आपको 33/40 में से 43/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो आपको ये करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद है एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी, ये वाला प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला। आप सभी अपने प्रश्नों को देख के अपना आंसर मिला लेना कि आपके प्रश्न का आंसर क्या है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी 47वां प्रश्न। तो जो 47वें प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, यानी ये वाला प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपना 48वां प्रश्न, यानी कि टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदा। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगर आपको इसके लिए एक वीडियो चाहिए कि इसके सॉल्यूशन में आपको एक अगली वीडियो में करा दूंगा, तो आप सभी मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको इनके सॉल्यूशन करवाऊँगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22। तो इस वाले प्रश्न को जब सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17/22, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, यानी कि जो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आप जब इस प्रश्न को सॉल्व करोगे 8 माइनस कोष्टक में 18 माइनस मझला कोष्टक में 16 माइनस मझला कोष्टक में छोटे कोष्टक में 5 माइनस 4 माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो 4 निकल के आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 4 निकल के आएगा। तो आप सभी अच्छे से इसका आंसर, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 4 दिया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आप सभी एक नंबर अपना जोड़ लेना है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है 51वां, उसमें आपको बताना है 20.0925 का सरलतम रूप बताना, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8037/400, यानी कि 8037/400 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि 52 प्रश्न, यानी सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए क्रमशः 9 बजे अपने घर से चला। तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का समय उसको वापस आने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, यानी कि 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की बोतलों को एक जग में खाली किया गया। तो इस वाले जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा
बी ऑप्शन, यानी कि 9 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 9 इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि 54वें प्रश्न को। तो 54वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 3 + 3/100 + 3/1000। इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 3.033003, यानी कि इसका जो आंसर हमारा होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी 55वां प्रश्न। तो जो 55 वाले प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक भाग के एक, यानी कि एक भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक इतना है, भागफल इतना है, तो शेषफल आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको भाज्य बताना है। तो आपका नॉर्मल सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपने इस सूत्र को लगाया होगा तो आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका आया होगा। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि जो 56वां प्रश्न होगा उसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणन एक गुणनखंड होती है, यानी तो वो है एक, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। तो इसका आंसर जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपना 57वां प्रश्न, यानी कि 57। तो ये है आपको इसका योग बताना है, यानी कि 1.1 1.01 इनको जब आप जोड़ोगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। आप सभी इसको देखो अच्छे से, जब आप इसको जोड़ोगे तो इसका जो आंसर होगा वो आप इसको जोड़ के एक बार और देख लेना, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी जो 58वां प्रश्न है उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यदि 9432 में भाग देंगे 1.25 से, ये वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अपने 59वां प्रश्न। तो 59वें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर टिक किया होगा उनका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद 60वां प्रश्न, यानी कि जो अंक गणित का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसमें क्या है, उसमें बोला है सभी अंकों 2 4 2 0 और 7 का प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 5373, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। तो हम अपने इस प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। हमारा जो 57वां प्रश्न है आपको इसको देखना है, इसका जो आंसर क्या होगा। आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 1.1 है, उसके बाद 1.01 1.001, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा। आप सभी देखो अच्छे से। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद 1.01, उसके बाद 1.001, उसके बाद क्या है ये हो गया, उसके बाद 1.01 है, फिर क्या है 11.01 और लास्ट में आपको दिया है यहाँ पे 111, यानी 111.1001। आपको इसको ऐड करना है। तो आप जब आप इसको ऐड करोगे तो आप सभी देखो आपका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक जीरो लगाओ, यहाँ पे भी एक जीरो लगाओ, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो लगाओ, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे 4 अक्षर पीछे, तो यहाँ पे एक एक जीरो और लगा दो, यानी 4 अक्षर आपके पीछे हो जाएंगे। आप आगे 3 अक्षर, तो आपको यहाँ पे भी जीरो लगा देनी है बस जल्दी से। अब अपने आंसर को आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने आंसर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। इनको आप जोड़ोगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा। तो आप जब भी देखते जाना कि आपका आंसर कहाँ से मिल रहा है पीछे से। तो पीछे से 1 1 3 कौन से में देखो 1 1 3, इसमें नहीं है, इसमें भी 1 1 3 है, इसमें नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी आपको आंसर या तो सी ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा इसमें 1 और 2, यानी 2, यानी कि आपको लास्ट में मिलेगा आप पीछे 2 3 1 1। 2 3 1 1 किस में है देखो जल्दी से, 2 3 1 1 दोनों में, इसमें तो दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको आगे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6। देखो 6 कौन से वाले में है, 6 है बी हमारे बी ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस वाले सवाल का जो आंसर होगा हमारा जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे सभी प्रश्न अच्छे से हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपने अगले प्रश्नों को, यानी कि जो हमारा भाषा परीक्षण है उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पैराग्राफ है वो है किसके बारे में, पुस्तकों के बारे में, यानी पुस्तक है मानव प्रतिनिधियों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं, ठीक है।
तो आप सभी इसको देखो, इसका आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न है उसका आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी जो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी मानव वृत्तियों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे कैसी हैं, उपयोगी हैं, कैसी हैं सबसे उपयोगी, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि 62वां प्रश्न। तो 62वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा महान विचार, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद इसने पूछा है कि अनुचित का आपको समानार्थी बताना है। क्या बताना, समानार्थी मतलब अनुचित यानी कि एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उसे बोलते हैं अनुपयुक्त। यानी कि समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि समान शब्द बताना होता है। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे कैसी होती हैं, विश्व चित्रों की हमारी विश्व चित्रों में हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, यानी विविध क्षेत्रों में, यानी विभिन्न चित्रों में हमारी क्या करती हैं, वो सहायता करती हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन इसका टिक किया होगा उनका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखते हैं अपने 65 वाले प्रश्न को। तो इसमें उसने पूछा है कि जो डहना शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है बिखर जाना, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला पैसेज है वो है रोबोट एक विशेष यंत्र है, रोबोट के बारे में है। इसका जो पहला आंसर होगा हमारा 66वें प्रश्न का आंसर वो होगा निढाल, यानी कि निढाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद रोबोट गतिविधियां नहीं करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, एक यंत्र होते हैं। क्या होते हैं, एक यंत्र होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 68वां प्रश्न। तो जो 68 वाले प्रश्न का होगा, इसका उपयोग कौन नहीं करते हैं, बच्चों को किसी के लिए किया जाता है, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाना। इसका जो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन इसका टिक किया होगा उनको 1 नंबर इसका मिलेगा ही मिलेगा। उसको यहाँ पे बात करते हैं 69वां प्रश्न, यानी कि 69, इसका आंसर होगा सुरक्षित, सुरक्षित इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 70वां प्रश्न, यानी कि 70वां प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। कैसे, यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला पैसेज हमारा मकड़ियों के बारे में। सभी मकड़ियाँ क्या बुनती हैं, जाले बुनती हैं, यानी कि मकड़ियों का जो हमारा पैसेज है इसमें जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है यानी 71वां, उसका जो आंसर होगा वो होगा मकड़ी, यानी मकड़ी के जाले का महत्व है। मकड़ी के जाले का महत्व के बारे में इस पैसेज में कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद में। उसके बाद 72वां प्रश्न है। 72वें प्रश्न में आपको बताना है कि मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें से आंसर होगा हमारा वे जल ढूंढती हैं। इसने बोला कि वे जल ढूंढती हैं, वे जल नहीं ढूंढती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, यानी कि 73वां प्रश्न। तो 73वें प्रश्न का आंसर होगा चिपका, यानी जो फंसी का मतलब क्या होता है, फंसा, यानी एक तरह से चिपका हुआ होना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा चिपका। ठीक है, यानी ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 74वां प्रश्न है, और 74 वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा वे कैसी होती हैं, वे अनुभव करती हैं। वे क्या करती हैं, वे अनुभव करती हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा, यानी 74 वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद हमारा 75वां प्रश्न है। 75 वाले प्रश्न में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, यानी कि जो अस्तित्व होता है उसका मतलब क्या है, यानी कि अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना। अस्तित्व का जब आप अर्थ निकालोगे तो उसका क्या होगा, जीवित रहना, यानी कि अस्तित्व का मतलब होता है आपको कोई बोलता है कि मैं इसके अस्तित्व को ही मिटा दूंगा, यानी कि अस्तित्व को मिटाने का मतलब होता है उसके जीवन को ही वो मिटा देगा, यानी जीवित रहना इसका होगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट पैसेज है वो किसके बारे में है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भने, यानी जो पक्षियों के बारे में आपको बात की, यानी एक बाज है उसके बारे में ये पैसेज आपको दिया हुआ है। आपको इसमें से बताना है कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसके बाद सबसे पहला प्रश्न हमारा, सुनहरा बाज अधिकतर खाली जगह में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सुनहरा यानी कि एक सोने का कलर का बाज होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा 77वां प्रश्न होगा, उसका आंसर होगा घने भूरे परों, यानी कि जो कैसा होता है, घने भूरे परों का होता है, यानी कि उसके बारे में पहचान के बारे में पूछा है तो वो घने भूरे पैरों का होता है, परों का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 78वां प्रश्न है, घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। तो इसको खुला स्थान चाहिए। कैसा स्थान, खुला स्थान चाहिए, यानी कि आप जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको सभी आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शानदार। आपको शानदार का क्या बताना है, समान अर्थ बताना है, यानी कि आपको बताना है कि शानदार का मतलब क्या होगा, यानी कि समान शब्द क्या ढूंढे इसका, इसका होगा भव्य। भव्य का मतलब ये होता है एक तरह से शानदार। ठीक है, बोलते हैं ना मंदिर कैसा सजा हुआ है, मंदिर भव्य लगा, हमें कैसा दिख रहा है, भव्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो भव्य, हमारा आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रश्न है 80वां, आप सभी इसको देखो। इसको बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, उन्होंने सीधा देखा होगा कि विशाल का विलोम पूछा है। क्या पूछा है? विशाल का विलोम। तो और बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया होगा छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गलत। उसने बोला है कि विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम नहीं है, यानी कि इसका आपको बताना है विशाल का विलोम नहीं, आपको इसी प्रकार का बताना है। तो विशाल का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विस्तृत। ठीक है, छोटा नहीं होगा, नन्हा नहीं होगा, भारहीन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी अच्छे से मुझे कमेंट में बताना कि आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं। आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो सेफ स्कोर था इसके लिए वो क्या था। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से देखते रहिए आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या था इसके लिए। तो जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 88, जिसके 88 से ऊपर होंगे नंबर, उसकी वो पेपर में बिल्कुल पास हो जाएगा, उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद करते हैं ओबीसी की बात। ओबीसी, तो ओबीसी की जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 85 प्लस, यानी जिन बच्चों के 85 से नंबर ऊपर होंगे वो ओबीसी में पास हो जाएंगे, उनका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। तो आप सभी देखना अच्छे से, यही मेरिट आपकी जाने वाली है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों को वहाँ पे सही किया था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, कोई गलत प्रश्न किया होगा तो उसका नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एससी। तो एससी की जो कट ऑफ होगी वो 80 जाएगी, यानी कि जिन बच्चों के 80 से ऊपर प्रश्न, जिन बच्चों ने 80 से प्रश्नों सही किए हैं, 80 से ज़्यादा प्रश्नों को सही किया है, वो बिल्कुल उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन 100% हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी एसटी के बारे में। तो एसटी की जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 75, यानी जिन बच्चों के 75 से ज़्यादा नंबर होंगे वो इस पेपर को पास कर पाएंगे अच्छे से, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अच्छे से अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसके लिए एक फुल वीडियो सॉल्यूशन के लिए चाहिए कि मैं आपको जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं, तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि 2026 के एग्जाम के लिए मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, और जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका एग्जाम 12 अप्रैल को होगा, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।